जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 2 अगस्त और 1 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं और अपने दोनों ही पोर्टफोलियो और शेयर्स का पोर्टफोलियो आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो से। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 33,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और अब इस पोर्टफोलियो में टोटल रिटर्न नेगेटिव 23,000 हो गए हैं। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 27,24,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। तो दोस्तों कल किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया एक बार मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे कम गिरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप। और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते जाइए, आगे जाके आपको पता चलेगा कितने कितने मेरे म्यूचुअल फंड्स ने गिरावट हुई है। तो सबसे नीचे तो मेरे ख्याल स्मॉल कैप फंड्स ही आएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में कल बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है और सबसे ज़्यादा गिरावट में नाम आया है डिफेंस फंडों का। तो डिफेंस फंड 2% गिर गए हैं कल, और फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, PSU सब में ज़बरदस्त पिटाई हुई है कल, दबा दबा के धो के मारा है। और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि अब कौन कौन से मेरे म्यूचुअल फंड है जो पॉजिटिव में बचे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल नेगेटिव में चला गया, तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड नेगेटिव में चले गए होंगे, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड अभी भी पॉजिटिव में होंगे। उनमें से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक है, निपॉन लार्ज कैप है, और आपका पराग पारिक है, एडलवेज मिड कैप है, आपका कोटक मिड कैप है, आपका इन्वेस्को मिड कैप है, आपका HDFC मिड कैप है, आपका कॉन्ट स्मॉल कैप है, और आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो पॉजिटिव में हैं। इनके अलावा सारे म्यूचुअल फंड्स मेरे नेगेटिव में जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 6,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 5,43,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 5,72,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। 5.25% के रिटर्न है लगभग 29,000 रुपये के। और आप देख सकते हैं कि 84,200 रुपये की SIP लगी हुई है, जिसमें से 6,200 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो कल पराग पारिक ने यहाँ पे 1,000 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, अभी भी 4.25% के प्रॉफिट में है। निपॉन लार्ज कैप ने कल 633 का लॉस दिया है, अभी भी 4.5% के प्रॉफिट में है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने कल 921 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 3.5% के प्रॉफिट में अभी भी है ये। कोटक मिड कैप ने कल 203 रुपये का ज़बरदस्त लॉस दिया है, लगभग 9.5% के प्रॉफिट में अभी भी है ये। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 223 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.5% के प्रॉफिट में। HDFC मिड कैप ने कल 252 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में। एडलवेज मिड कैप ने कल 181 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 6.5% के प्रॉफिट में फंड। निपॉन मिड कैप ने कल 236 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.5% के प्रॉफिट में ये। कोटक स्मॉल कैप ने कल 223 रुपये का नोशनल लॉस दिया, लगभग 6% के प्रॉफिट में ये। मोतीलाल मिड कैप ने कल 85 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6% के प्रॉफिट में ये फ़ंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 226 रुपये का लॉस दिया, 7% के प्रॉफिट में ये फंड। कैनरा रोबेको ने कल 206 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में। HSBC स्मॉल कैप ने कल 232 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को मिड कैप ने कल 193 का लॉस दिया, लगभग 10.5% के प्रॉफिट में। तो इन्वेस्को अभी भी मेरा लीडिंग म्यूचुअल फंड है, अभी भी सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी के हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने कल 165 का लॉस दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 222 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 174 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 162 का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने कल 190 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने कल 174 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.85% के मुनाफे में ये फ़ंड। तो अभी भी सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में ही हैं इस पोर्टफोलियो के। और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 1 जनवरी 2025 से बनाना शुरू किया था। तो अभी भी इसमें सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में ही हैं और पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट में है, लगभग 5.25% का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। एक बार को मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंडे को मेरी कौन कौन सी SIP कटने वाली हैं। तो निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप, ये 3 SIP मेरी मंडे को कटने वाली हैं। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर मैं अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी भारी दुर्गति हो रखी है दोस्तों, लगभग 1,72,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1,50,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, लगभग 12.5% का लॉस है। और
लगभग 21-22 हज़ार रुपये का लॉस है। आप देख सकते हैं कि ITBs जो है 0.81% के नुकसान में, कंजम्पशन वीज ETF जो है 0.77% के गेन में, डिवा बीज ETF लगभग 0.4% के नुकसान में, FMCG ETF लगभग 1.25% के मुनाफे में चल रहा है, शरिया बीज लगभग 0.3% के नुकसान में, डाबर लगभग 3% के नुकसान में, HDFC कॉल लगभग 0.42% के नुकसान में, LL30I ETF लगभग 0.3% के नुकसान में, टाटा मोटर्स लगभग 11% नुकसान, टॉप 10 ऐड ETF लगभग 0.25% के नुकसान में, HDFC ग्रोथ लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस, जीनस पावर 20% के नुकसान में, लो वॉलेटाइल ETF जो है लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस, इंडसइंड बैंक 28% का नुकसान, इरकॉन 27% का नुकसान, और सेंसेक्स का जो ETF है वो लगभग 1.41% के नुकसान में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि म्यूचुअल फ़ंड की जर्नी में ऐसा भी समय आता है जब आपके पोर्टफोलियो नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है, फिर दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। ये तड़पाएगा दोस्तों आप लोगों को, और इतना आसान नहीं होता। और मैं बार बार ये मोटिवेट क्यों करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबका मोटिवेशन नीचे चला जाता है। तो जब भी मार्केट नीचे जाती है तो मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं बताता रहता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ट्रैवल करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वो समय है जो बहुत कठिन समय है। याद रखिएगा, इस कठिन समय में अगर आप टिके रहेंगे तो आप निश्चिंत तौर पर ही पैसा कमाएंगे। और मार्केट लगभग नो रिटर्न वाले जोन से गुजर रहा है। लगभग पिछले साल भी आप देखेंगे तो कोई ख़ास रिटर्न नहीं बने, 2024 में भी, और 2025 में भी अब तक कोई ख़ास रिटर्न नहीं बने हैं। तो ये 2 साल ऐसे हैं जब हार्डली आपके 8-9% ही रिटर्न बने होंगे 2 साल मिलाकर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये बात और समझनी चाहिए कि टफ़ पीरियड इस वक्त चल रहा है, और हो सकता है टफ़ पीरियड अगला 1 साल और चले, लेकिन 2, 3, 4 साल तक नीचे रहने के बाद मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ ज़रूर जाती है। और दोस्तों ये जो पैसा है ये सर्कुलेट होता रहता है। जैसे पहले आपने देखा उन्होंने शेयर्स के जो हैं मार्केट उससे भगाया, ऑल टाइम हाई हिट करवाया, उसके बाद इन्होंने गोल्ड को भगाया, गोल्ड को भी ऑल टाइम हाई हिट करवाया, उसके बाद उन्होंने सिल्वर को भगाया, सिल्वर को भी ऑल टाइम हाई हिट कराया, उसके बाद उन्होंने बिटकॉइन को भगाया, बिटकॉइन क्रिप्टो उसको भी ऑल टाइम हिट कराया। तो पैसा सर्कुलेट होता रहता है। तो इस वक्त पैसा इक्विटीज़ में नहीं है, क्योंकि इक्विटीज़ में ऑलरेडी ऑल टाइम हिट हो चुका है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकल के इधर उधर भागते रहो। आप अपने एक जगह इक्विटीज़ में हो, इक्विटीज़ में चुपचाप बैठे रहो। साइक्लिकल है ये जीवन, दोबारा समय बदलेगा, दोबारा कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, ये टैरिफ वैरिफ का इशू सेटल डाउन हो जाएगा, दुनिया में जंग ख़त्म हो जाएगी, ये रशिया यूक्रेन जंग भी थम जाएगी एक दिन जाके। जिस दिन रशिया यूक्रेन जंग थम जाएगी उस दिन रशिया और इंडिया के संबंधों से किसी को कोई लेना देना नहीं रहेगा, तब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी दोबारा से आप देखेंगे कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी दोबारा से आप देखेंगे कंपनियों के रिटर्न निकलने लग जाएंगे, अच्छा मुनाफा कंपनियां बुक करने लगेंगी। जब कंपनी अच्छा मुनाफा बुक करने लगेंगी दोबारा से मार्केट में एक बूम आएगा और मार्केट फिर धड़ाधड़ वहीं से 20-30% ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन को अगर आपने चखना है तो आपको टिके रहना है। और अगर आप टिके रहते हैं तो दोस्तों मैं ये आपको निश्चिंत तौर पर ये बात बता सकता हूँ कि आप निश्चिंत ही पैसा बनाएंगे मार्केट में। तो इस वक्त जो भी आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आपके परिवार के लोग आएंगे, आपकी वाइफ आएगी, आपके दोस्त आएंगे, सब आपका ध्यान भटकाएंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि उतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में डालो जितना डालकर आप भूल सको, तभी आप पैसा बनाओगे। अगर डालकर रोज़ ये सोचते रहोगे हाय मेरा पैसा घट गया, हाय मेरा पैसा घट गया, फिर तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। तो पैसा डालो और भूल जाओ, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।